Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीनल सिंघवी आपके साथ जो है टेक सिटी का। दोस्तों, काफी सारे लिसनर्स चाहते हैं कि हम उन्हें गूगल फॉर्म बनाना बताएं, जो कि शायद थोड़ा सा इजी है और शायद थोड़ा सा टफ है। कैसा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टू बी फ्रैंक मैंने आज तक कभी गूगल फॉर्म या गूगल के किसी भी चीज पर काम नहीं किया है, फिर वो गूगल ड्राइव हो या गूगल शीट हो या गूगल डॉक हो या गूगल फॉर्म हो। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे लिसनर्स की ख्वाहिश है तो वो तो हमें पूरी करनी ही होगी। तो मैं भी आज आपके साथ सीखूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि हम टेक सिटी कर रहे हैं तो हम ही आपको सिखाते हैं, बल्कि आपके कारण, आपके माध्यम से हम भी ऐसा बहुत कुछ है जो सीख पाते हैं। एक्चुअली रीजन ही यही है सीखने का, क्योंकि अगर आप नहीं फरमाइश करते, अगर आपकी नहीं चाहत होती, आप नहीं कहते हमें, तो शायद मैं गूगल फॉर्म नहीं बनाती, तो मुझे नहीं पता लगता, मैं नहीं सीख पाती थी। लेकिन क्योंकि अब मुझे एक मेल आई है तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें गूगल फॉर्म बनाना बताएं, तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करते हैं। थोड़ा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा कुछ आएगा या थोड़ा कुछ रॉन्ग होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि हम फॉर्म जरूर बना लेंगे। तो एक चीज जो मैंने सीखी है स्टडी के माध्यम से वो ये कि अगर आप गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं या गूगल ड्राइव या गूगल शीट पर कहीं पे भी काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप गूगल क्रोम यूज करें। और ये भी कहा जाता है कि एनवीडिया के साथ ये बहुत एक्सेसिबल है। फिलहाल हम जॉस के साथ यूज करते हैं। अगर हमें दिक्कत आएगी तो हम जॉस को क्विट करके एनवीडिया के साथ करेंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। और आज एक बार फिर गूगल फॉर्म बनाने में शेख मोहम्मद अली सर, जो कि बैंगलोर से हैं, वो हमारा साथ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उन्हीं से कि एक्चुअली गूगल फॉर्म है क्या, किस लिए ये यूज आता है और क्या इसका पर्पस होता है, क्यों बनाए जाते हैं गूगल फॉर्म। एक्चुअली गूगल फॉर्म, गूगल शीट के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे शेख मोहम्मद अली सर से। दोस्तों, आप सभी को पता है आपके कंप्यूटर्स में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं वो पूरे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं हम इसको। तो ये पूरे ऑफलाइन में रहते हैं। जो भी एप्लीकेशन से आप डेटा सेव करते हैं, आप वर्ड फाइल .डॉक्स जो सेव करते हैं वो ऑफलाइन में आपके हार्ड डिस्क में आपकी जो डिजायर्ड फोल्डर रहता है उसमें सेव्ड रहता है। एक्सेल बोला तो स्प्रेडशीट होता है। तो बेसिकली हर एक एप्लीकेशन एक एक कैटेगरी में आएगा। देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट, एक्सेल जो इसका एक ब्रांड नेम है, बट वो एक स्प्रेडशीट है, राइट। सो ऐसा ही आज क्या हुआ है, तो क्लाउड का ज़माना है, आपको पता ही है। जो भी आप स्टोर करते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, ऑनलाइन में फाइल्स अपलोड करके शेयर करते हैं, तो फाइल शेयरिंग के लिए ही क्लाउड यूज़ किया जाता था। तो अब ये क्लाउड का स्कोप बढ़ गया है, तो एप्लीकेशंस भी क्लाउड में आज होस्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि आप ऑफलाइन यूज़ करते हैं वही एप्लीकेशंस ऑनलाइन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल ले लो, तो ऑफिस 365 तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो इसमें भी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंक्लूडिंग वन ड्राइव भी आया है उसमें। जैसा है कि कुछ डेस्टिनेशन तो होना ही है ना सेव करने के लिए। ऑब्वियसली ये आपके सिस्टम में बोले तो वो आपके ड्राइव पे सेव हो जाएगा हार्ड डिस्क में, बट इधर अकाउंट बेस्ड। सो आपके अकाउंट में रहता है, आपके अकाउंट में भी थोड़ा स्टोरेज होना ही है ना, तो इसलिए ड्राइव कॉन्सेप्ट, क्लाउड ड्राइव्स बोलते हैं इसको। जो वन ड्राइव हो माइक्रोसॉफ्ट का और गूगल का गूगल ड्राइव है, तो हर एक में आपको एक स्टोरेज दिया जाएगा। जैसे कि गूगल ड्राइव फ्री में मिल जाएगा आपको। जो भी आप एक गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल क्रिएट करते हैं, तो एक गूगल अकाउंट ही होगा ये। तो इसमें आपको 15 GB दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मेल के लिए और ड्राइव के लिए एंड गूगल डॉक्स के लिए। जैसे ऑफिस 365 फ्री नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है या मंथली भी हो सकता है। तो अब हम आज खासकर गूगल डॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं जस्ट इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ सके, आप इजीली समझ सके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा है, जैसा गूगल डॉक बोलते हैं इसको। जैसा मैं आपको बता दिया, गूगल डॉक्स में गूगल स्प्रेडशीट है,
तो सेम एक्सेल जैसा ही वर्क होता है, एंड गूगल फॉर्म्स। तो अब हमको ये जानना है कि गूगल फॉर्म की हम खास तरफ बात करेंगे। तो हर एक एप्लीकेशन का इंटेंशन होता है और उसके हिसाब से ही लेआउट्स होता है। तो हम आज खास करके गूगल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो गूगल फॉर्म एक ऐसा चीज़ है, समझो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं एंड वेरियस सोर्सेस होते हैं, राइट। तो आपको जो डिटेल्स चाहिए, समझो आप कोई इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कोई कंपटीशन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो वर्चुअली, रिमोट एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, नेशन वाइड यूजर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसमें समझो जो डिटेल्स के हिसाब से, अब देखो नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड वो डिटेल्स आप डिटेल्स के हिसाब से आपको इनपुट फील्ड देना पड़ेगा। तो ये हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये कॉम्बो बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको बस ये सेलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन टाइटल देते हैं तो प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन टाइटल के बाद एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो अभी फॉर एग्जांपल नेम के लिए शॉर्ट आंसर ही काफ़ी है, राइट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमको बहुत सारे ऑप्शन बताएगा। तो एक एक ऑप्शन का इंटेंशन, एक एक ऑप्शन का यूसेज मैं आपको प्रैक्टिकली बताते चलूँगा। एंड इसका फ़ायदा यह है कि जब आप समझो एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद वो फॉर्म जनरेट होता है, वो फॉर्म जनरेट होने के बाद उसका एक लिंक होता है ऑब्वियसली। वो लिंक आप आपके सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं और आपके ईमेल में, कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो जब भी कोई फॉर्म फिल कर देगा एंड यूज़र, तो फॉर्म फिल करके सबमिट करता है, तो सबमिट करने के बाद जितने भी रिस्पॉन्सेस होते हैं वो रिस्पॉन्सेस आपको आएंगे, लाइक आपके अकाउंट पे आएंगे। तो जब भी वो फॉर्म खोलते हैं तो उधर रिस्पॉन्सेस कैटेगरी होता है, तो उससे हम कितने रिस्पॉन्सेस हैं देख सकते हैं। एक डेडलाइन तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। समझो आपको एक फॉर्म क्रिएट किया है तो 8 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर तो हमको बना दीजिए, लाइक फिल करके भेजना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म क्लोज करना है। नहीं तो क्या होगा, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होते जाएंगे। सिर्फ डेडलाइन देना काफ़ी नहीं है, ये डेडलाइन के बाद समझो आज मैं फॉर्म क्रिएट किया 29 है, तो मैं जुलाई 15 तक रखता हूँ इसका डेट। तो जुलाई 15 के बाद मेरा काम ये होता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फॉर्म को क्लोज करना चाहिए। अगर नहीं क्लोज किया तो क्या होगा कि रिस्पॉन्सेस आते रहते हैं। तो क्लोज करने से क्या होता है, तो लिंक रिवोक हो जाएगा, टर्मिनेट, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद रिस्पॉन्सेस हम रिकॉर्ड किए रहते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में हमको जो भी कॉलम वाइज या क्वेश्चन वाइज, अभी देखो फॉर एग्जांपल नेम, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से एक एक कॉलम होता रहेगा और हर एक कॉलम के नीचे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, आंसर्स, वो रहते हैं। तो उसके हिसाब से हमको समझो ईमेल आईडी तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो वर्चुअल है ना, तो बहुत सारे नेशन वाइड होते हैं, तो ईमेल आईडी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के लिए। यानी व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप इतना कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर आपको सेव करना पड़ेगा, फिर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट ईमेल है तो ईच ईमेल एड्रेस कैन बी सेपरेटेड, कामा के जरिए, सेमीकोलन से जरिए सेपरेट हो जाएगा। बस आपको ईमेल आईडी डाल देना है, पूरे ईमेल आईडी डाल के हर एक को जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन भेजना है। समझो आप मीटिंग ही शेड्यूल कर रहे हो तो मीटिंग की लिंक आप दे सकते हो। तो इसमें हमको क्या होगा कि एफर्ट और टाइम बचता है, हमारा एफर्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा एंड टाइम भी बचता है, सेव होता है, राइट। तो ये गूगल फॉर्म का यूसेज। जब हम चले प्रैक्टिकल्स की तरफ, तो आज हम बात कर रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म कैसे बनती है, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा एक वेबसाइट पे जो कि है doc.google.com/forms, क्योंकि हम फॉर्म बनाना सीखना चाहते हैं, इसलिए हमें इस वेबसाइट पे जाना होगा। चलिए हम जाते हैं गूगल क्रोम पर और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। Windows M taskbar. G. Windows M desktop folder view G Google Chrome 425 enter. Gmail inbox. गूगल Page has 12 क्रोम headings and 60 हमारा links. खुल Gmail गया है। Gmail D address and search bar edit type in text Ctrl+L. D dropbox.com. O docs.google.com/forms. देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बता रहा है, एक बार मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। Home D O C S period G O O G L E
period COM/FORMS lang. यहाँ पर हम एंटर करते हैं। Enter mail.google.com/mail/u/h/h3wdk0/z Escape virtual PC cursor. Google Forms. गूगल फॉर्म्स। कंट्रोल होम किया, एक बार डाउन एरो करते हैं। Screen reader support enabled. Main menu button collapsed. Link forms. Search bar. Edit combo. Search button. Google Apps button collapsed. Google account. minal@gmail.com. Recently used. Recently used. List box. Start a new form. स्टार्ट ए न्यू फॉर्म। Template gallery button. टेम्पलेट More गैलरी। actions. Button menu. Collapse menu. Recent forms. Owner filter options. Button menu. Collapse menu. List view button. Sort options. Button menu. Collapse menu. Open file picker button. Recent forms. Recent forms. List box. List box. List box. List box. बस ये इतना सा यहाँ का पेज है। तो एक बार फिर से हम कंट्रोल होम करते हैं। Google Forms. Screen readers. Main menu. Link forms. Search bar. Edit combo. Search button. यहाँ पर आप जो भी फॉर्म ढूंढना चाहते हैं वो सर्च करके ढूंढ सकते हैं, Google Apps button collapsed. लेकिन हम जाते हैं टेम्पलेट्स Google में। account. Minal Jamin. Recently used. Recently used. List box. Start a new form. स्टार्ट ए न्यू फॉर्म। Template gallery button. टेम्पलेट गैलरी। तो टेम्पलेट गैलरी में चेक करते हैं कि किस तरीके के फॉर्म हमें यहाँ पे मिलते हैं। Enter. Google Forms. Google Chrome. Back button to activate. Press enter. Screen reader support enabled. Template gallery. टेम्पलेट Recently गैलरी। used. Recently used. List box. Personal. पर्सनल। Personal. List box. Work. 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 List box. Education. Education. List box. List box. List box. दैट्स इट। ये कुछ कैटेगरीज है यहाँ पर, तो हम पर्सनल पे एंटर करते Education. हैं। Education. List box. Work. Work. List box. Personal. 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 Enter. Personal list box. To move to an item, press the arrow keys. अब यहाँ पर पर्सनल में भी कुछ लिस्ट ओपन हुई है, तो चलिए वो भी देखते हैं। Personal contact information. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, Find a time. फाइंड अ टाइम, RSVP. Party invite. T-shirt sign up. Event registration. ये कुछ पैटर्न्स है फॉर्म के। हम एक बार टैप करते हैं क्योंकि पर्सनल में इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। Work list box. To move to an item, press the arrow keys. वर्क की लिस्ट है यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। Work event feedback. इवेंट फीडबैक, Order form. Job application. Time off request. Work request. Customer feedback. कस्टमर फीडबैक। ये वाला फॉर्म मेरे काम आ सकता है। ये लास्ट फॉर्म है। एक बार फिर से हम टैप करते हैं। Education list box. To move to an item, press एजुकेशन the arrow लिस्ट keys. बॉक्स। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड किस तरीके के हम फॉर्म बना सकते हैं, किस तरीके के टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो देखते हैं। Education. Blank quiz. Exit ticket. Assessment. Worksheet. Course evaluation. कोर्स इवैल्यूएशन, ये लास्ट फॉर्म है। तो अब इसमें से आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके का फॉर्म बनाना है। अगर आप इसमें जो भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ पर है, जो आप बना सकते हो, उस पर आपको सिर्फ एंटर करना है। तो एक बार हम शिफ्ट टैप करते हैं। Education list box. To move to an item, press the arrow keys. एक बार और शिफ्ट टैप करते हैं। Work customer feedback. कस्टमर फीडबैक, ये वाला फॉर्म हम बनाते हैं, इस पे एंटर करते हैं। Enter. Screen reader support enabled. तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्म ओपन हो गया। Customer feedback. Google Forms. Google Chrome. Form title. Page has no links. Form देखिए title. फॉर्म टाइटल, ठीक है। कंट्रोल होम Customer करते हैं। feedback. Google Forms. Forms home button. Document title. डॉक्यूमेंट टाइटल, Edit customer feedback. कस्टमर फीडबैक। तो हम इस पे एंटर करते हैं। Enter. Document title. Edit customer feedback. Type in text. ठीक है, इसको मैं हटा कर K. टाइटल देती Blank. हूँ। R. A. D. I. O. Radio. U. D. A. A. N. Unit colon. Space. T. E. C. H. Tech. C. I. T. Y. City. रेडियो उड़ान टेक सिटी, ठीक है। टैप करते Radio हैं। Unit. Tech City. Google Forms. Google Chrome. Customize theme button collapsed. To activate, press enter. Send button. More button menu. Collapse menu. Google account. minal@gmail.com button collapsed. To activate, press enter. Tab. Questions tab selected. 1 of 2. क्वेश्चन टैब सेलेक्टेड 1 of 2। यहाँ पर आप डाउन एरो से भी जा सकते हैं और टैब के जरिए भी जा सकते हैं। मैं आपको टैब से बता रही हूँ। यहाँ पर ये एडिट बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ है, कॉम्बो बॉक्स है ये। यहाँ पर हम डाउन एरो करते हैं। Responses tab selected. 2 of 2. रिस्पॉन्सेस, Questions tab selected. 1 of 2. क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन सेलेक्ट है, इसको हम टैप करते हैं। Form title edit contains text. Type in text. फॉर्म टाइटल, Customer feedback. कस्टमर फीडबैक, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर टाइटल दे दिया है ऑलरेडी एक। Form description edit contains text. Type in text. फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये मैं आपको फीडबैक का फॉर्म बता रही हूँ। इसी तरीके से आप दूसरे फॉर्म्स भी बना सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक कंटेंट लिखा होगा, मैं एक बार आपको डाउन एरो से चेक करवा देती हूँ।
We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Question title. हमें खुशी होगी आपका फीडबैक जानकर और ये जानकर कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, टैप करते हैं या डाउन एरो से भी आप जा सकते We हैं। would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Edit. Question title. Edit contains text. Type in text. Add inline image button to activate presenter. यहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हैं। Question types list box collapsed. Multiple choice. 3 of 11. Question type. To move to an item, press the देखिए, arrow key. क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। Question types list box expanded. Paragraph. 2 of 11. Question Paragraph. type. Short answer. 1 of शॉर्ट 11. Question. आंसर, Paragraph. 2. Multiple choice. Checkboxes. 4 of 11. Drop down. 5 of 11. File upload. 6 of 11. Linear scale. 7 of 11. Multiple choice grid. 8 of 11. Checkbox grid. 9 of 11. Question. Date. 10 of 11. Time. 11 of 11. Question type. To move to an item, press the arrow keys. Option value edit. Questions. Type in. Option value edit. Bug reports. Type in text. Option value edit. Feature request. Type in text. फीचर रिक्वेस्ट, इसको मैं करती हूँ। Add image to option button to activate presenter. इमेज ऑप्शन है, Remove option button to activate presenter. Add option edit. Type in text. Add other button to activate presenter. एड अदर, तो और भी चीजें जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो। Duplicate item button to activate presenter. Delete item button to activate presenter. आगे जो आइटम है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको टैप Require करके checkbox not दिखा checked. To check देती press. हूँ। More options button menu. Press space. Selected. Feedback. Question title edit contains text. Type in text. Add inline image button to activate present. Question types list box collapsed. Paragraph. 2 of 11. Question type. To move to an item, ठीक press the है। arrow keys. तो ऐसे आगे हम जैसे से जाते जाएंगे, अलग अलग आते रहेंगे, तो हमें से ये नहीं Add चाहिए। inline image top of file. Option value कंट्रोल edit होम comments. करती हूँ मैं एक Escape. बार। Virtual key. Radio Union. Tech City. Google Forms. ठीक है, Forms home button to activate. Document title edit. Radio misspelled. Union. Tech City. Type ये in text. हमारा टाइटल है। Customize theme button collapsed to activate presenter. Send button to activate presenter. अब सेंड पे एंटर करते Send हैं। form dialog. Close button to activate presenter. अब यहाँ पर हम टी प्रेस करेंगे मेल आईडी लिखने के लिए। To edit combo. टू एडिट कॉम्बो, Enter. Send form options. Tab Enter panel to edit किया। combo. To set the value. Use M. List box expanded. Minus simply. List box item. To move to an item, press the arrow keys. क्योंकि यहाँ पर मेरे आईडी ऐड है इसलिए मुझे ऑप्शन दे रहा है, वरना आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। मीनल सिंवी का यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो इसी को मैं चूज कर लेती Enter. हूँ। Send form dialog. Send form options. Tab panel to edit combo collapsed. middle at gmail.com. To set the value. Use the arrow keys or type देखिए, the ये value. फॉर्म minasinvi@gmail.com को जाएगा। ठीक है, Subject edit. Customer feedback. Type in text. सब्जेक्ट है कस्टमर फीडबैक। Message edit contains text. Type in text. मैसेज यहाँ पर आप लिख सकते हो। Include form and email checkbox not checked. To check, press space bar. Message edit contains include form and email checkbox not checked. To check, press space bar. इंक्लूड करते Space हैं checked. इसको, Add collaborators button to activate presenter. Cancel button to activate presenter. Send button to activate सेंड कर presenter. देते Enter. हैं। Send button unavailable to activate presenter. ठीक है, अब हम यहाँ पर जीमेल ओपन करते हैं। Control Shift N. About blank. New tab. Google Chrome incognito. Address and search bar edit. Type in text. Control plus L. मैंने आपको बताया था प्राइवेट ब्राउजिंग कैसे करते हैं, तो प्राइवेट टैब मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने प्रेस किया है। Gmail.com. Enter. Blank. जीमेल ओपन किया यहाँ पर। Accounts.google.com ठीक है, /v2/m-i-n-a-l-s-i-n-g-h-v-i. मीनल Middle सिंवी simply enter. आईडी Gmail Google Chrome मेरा। incognito. Edit middle star. 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 Enter. Enter your password. Password edit. Bullet. Gmail. अब Gmail ये inbox. Google हमारा Chrome. जीमेल का पेज ओपन हो गया। एक्स प्रेस करते हैं यहाँ पर हम। Me checkbox not checked. मी, मैंने ही अपने आप को मेल Link किया था। customer feedback having trouble viewing or submitting this form. Fill out the Google Forms. I've invited you to fill out the form. Custom enter. Gmail customer feedback Google. Spam 16 contacts edit labels edit bills 2 Michael 4 Office 6 Unit mail customer feed middle simply at gmail.com middle simply at 2 middle link vertical link forward vertical link print vertical link delete vertical link show origin Google Forms graphic. Having trouble viewing or submitting this form. Link fill out the Google Forms. I've invited you to fill out a form. Link customer feedback. ठीक है, ये मेरा फॉर्म है, यहाँ पर मुझे एंटर करना होगा। Enter. Untitled Google Chrome. Customer feedback Google Chrome incognito. Report a problem to Google button to activate presenter. Use virtual PC cursor off. Page has 5 headings and 4 links. Customer feedback. देखिए, Edit this form button. एडिट दिस फॉर्म, ये मुझे आ रहा है क्योंकि सेम आईडी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे एडिट का ऑप्शन आ Heading रहा level है। 1 customer feedback. We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. List of 4 items. Heading level 3 feedback star. Your answer. Feedback. Required invalid entry edit. देखिए यहाँ Enter. Feedback पर edit required invalid entry. End invalid. Type in text. हम लिखते हैं गुड, लिखते हैं। G. Good. Suggestions for improvement edit. Type in text. सजेशन हमने पूछा था वहां पर, फ्यूचर सजेशन आपको याद होगा मैंने चूज किया था, तो सजेशन में हम लिखते हैं M-A-K-E. Make. मेक T-U-T-O-R-I-A-L. Space. Tutorial. मेक ट्यूटोरियल Space. O-N. On. ऑन G-O-O-G-L-E. Google. गूगल D-R-I-V-E.
E. Drive. ड्राइव, ठीक है, टैप करते हैं, Name edit. Type in text. नेम दे देते M. हैं, M. M. I. N. A. L. Michael. S. I. N. G. A. B. I. Simply email. ईमेल आईडी, M. I. N. A. L. S. I. N. G. A. B. I. Middle simply at. G. M. A. I. L. Gmail. C. O. M. Com. Customer feedback. Google Chrome incognito. Submit button to activate. Press enter. सबमिट। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने फॉर्म फिल किया था, जब मैंने फॉर्म बनाया था, वहाँ पर नेम और मेल आईडी मैंने नहीं डाला था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि अगर आप फॉर्म बनाओगे तो नेम और मेल आईडी जो है वो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट होती है। उसमें आप और भी आइटम चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक छोटा सा फॉर्म आपको बनाना दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। Enter. Customer feedback. Use virtual PC cursor on page has 1 heading and 5 links. Customer feedback heading customer. ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस वाले पेज को। Control W. Gmail customer feedback. Google Chrome incognito. Link customer feedback. ठीक है, ये पहले वाला मेल हमारा खुला था, इसको भी बंद Hold on. करते हैं। Radio Unit. Text City. Google Forms. Google Chrome. To move to an item, press the arrow keys. Radio customize theme button collapsed. Escape. Virtual PC अब cursor. हम दोबारा से गूगल फॉर्म वाले पेज पर आ गए हैं। Radio Unit. Text City. Google Forms. Forms home button. फॉर्म्स होम, Document title. Edit डॉक्यूमेंट Radio Unit. टाइटल, Text all changes saved to drive. Customize theme button collapsed. Send button. More button menu collapsed menu. Google account. Needle Jane middle sync questions tab. Responses 1 tab selected. 1 response. वन Send रेस्पॉन्स। responses to a new spreadsheet button. More options for responses button menu collapsed menu. यहाँ पर देखिए, आप जो भी रेस्पॉन्ड आपको आए हैं वो आप एक नई स्प्रेडशीट पे भेज सकते हैं, या फिर आप पर मोर ऑप्शंस भी है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने रेस्पॉन्सेस को सेव करने के Accepting लिए। responses. Accepting responses checkbox checked. Summary of responses tab selected. Question by question view tab. Individual response view tab. Feedback 1 response. Good. Suggestions for improvement 1 response. Make tutorial on Google Drive. Name 1 response. Michael Simply. Email 1 response. middlesimply@gmail.com. Period. 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 ठीक है, ये सारा हमें गूगल पेज पे दिख रहा है, Radio Unit. Text City. Google ठीक है। Forms. अब देखिए, मैं मोर बटन पे क्लिक Forms करती home हूँ। button. Customize theme button collapsed. Send button. More button menu collapsed menu. Google account. Needle Jane middle simply at Gmail. Send responses to a new spreadsheet button. देखिए, सेंड रेस्पॉन्सेस टू न्यू स्प्रेडशीट बटन, इसके नीचे More options for मोर responses button menu ऑप्शंस collapsed है, enter menu to navigate. Press up or down arrow. इस पे हमने एंटर किया। Select response destination 2 of 6. Get email notifications for new responses not checked 1 of 6. गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू मेल, इसको हम चेक कर Space. देते Leaving हैं। menus. More options for responses button menu. इसको Press आप space to चाहो तो activate the चेक menu. कर Then सकते navigate हो। with अगर arrow आप keys. चाहते हो कि आपके जितने भी यहाँ पे रेस्पॉन्स आते हैं वो आपको मेल बॉक्स में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। Context menu to navigate. Press up or down arrow. Select response destination 2 of 6. डेस्टिनेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते Unlinked हैं। form unavailable 3 of 6. अनलिंक फॉर्म Download अनअवेलेबल। responses.csv 4 of 6. CSV फॉर्मेट में आप अपने जो रिस्पॉन्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। CSV आप TXT फाइल है जिसको आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं, Print all responses 5 of 6. प्रिंट कर सकते Delete all हैं। responses 6 of 6. डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी रेस्पॉन्सेस आए हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसको एस्केप करते हैं। Escape. Leaving menus. More options for responses but context menu to navigate. Press unlinked form unavailable 3 of 6. Download responses. Print all responses 5 of 6. Download responses.csv 4 of 6. Escape. Leaving escape. Virtual P accepting responses. Accepting responses. Summary of responses tab selected. समरी ऑफ रेस्पॉन्सेस टैब Question सेलेक्टेड, by question view tab. ठीक है। Individual response view tab. Feedback 1 response. तो Individual यहाँ response view पर tab. 3 Question टैब by है। question summary of responses tab selected. समरी ऑफ Question by रेस्पॉन्स, question view tab. क्वेश्चन बाय Individual क्वेश्चन, response view tab. इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ना। इजी, बहुत इजी होता है, बस द थिंग इज कि हमें प्रॉपर तरीका नहीं आता। देखिए, मुझे खुद को भी नहीं आता था, ये मैंने आपके सामने ही सीखा है अभी अभी जस्ट। तो कितनी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच कि आपके कारण मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन ये जो फॉर्म था ये बहुत बेसिक था। एक्चुअली जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि कॉम्बो बॉक्सेस हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, है ना। क्योंकि अब जैसे आपको चेक करना है कि मेल फीमेल भी कैटेगराइज करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा नाम से ना, नंबर भी डालना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो पूरा सब कुछ तरीका जो है, और क्या सिलेक्ट करने से कैसे कॉम्बो बॉक्स आएंगे, कैसे चेक बॉक्सेस आएंगे, है इसी फॉर्म में ही। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे शेख मोहम्मद अली सर। तो चलिए उनके पास चलते हैं और सीखते हैं प्रॉपर फॉर्म, फुल डिटेल्स के साथ फॉर्म बनाना। नमस्कार दोस्तों, मुझे आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे। मैं बेंगलोर से शेख मोहम्मद अली। गूगल फॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं अभी आपको वेरियस फॉर्म्स और एक ऐसा आइडिया दूंगा कि इसके ज़रिए आप कैसे गूगल फॉर्म को यूटिलाइज करके आपको
जो भी डिटेल्स चाहिए वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो पहला बात यह है जो क्वेश्चन टाइटल, तो आपको जब भी कोई नया फॉर्म क्रिएट करना है तो पहले अवेलेबल टेम्पलेट्स में चूज करना पड़ेगा कैटेगरी। तो इसलिए समझो आप कोई इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ कंपटीशन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इसके हिसाब से आप टेम्पलेट को चूज करना पड़ेगा। तो इसमें मेन 3 कैटेगरीज होते हैं, पर्सनल, वर्क और एजुकेशन। तो उसके हिसाब से पर्सनल के अंदर उसके हिसाब से टेम्पलेट्स हैं और एजुकेशन के अंदर उसके हिसाब से टेम्पलेट्स हैं। जैसे वर्क के हिसाब से ही टेम्पलेट्स हैं। तो चलो मैं अभी एक पर्सनल टेम्पलेट लूंगा। गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। Desktop, folder view, list view, Webex Teams, address and search bar selected, form, blank, selected, form. तो और एक बात ध्यान में रखने का, ये forms.google.com भी आप यूज कर सकते हैं। docs.google.com/forms यानी forms.google.com, forms.google.com। तो मैं forms.google.com में गया हूँ, तो गूगल फॉर्म्स ओपन हुआ है। तो इधर मैं क्रिएट ए न्यू फॉर्म बटन लूंगा बी करने का। मैं इधर जास यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम के साथ। जो भी गूगल प्रोडक्ट्स होते हैं गूगल क्रोम यूज करने से उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो एक ड्रॉप डाउन है, क्रिएट न्यू फॉर्म बटन मेन्यू, इसका मतलब है ये ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन ही है। एंटर करने के बाद और एक एंटर करने का, क्योंकि फॉर्म मोड होने के बाद इस पे एंटर करने से एक्सपेंड हो जाएगा ड्रॉप डाउन। चूज टेम्पलेट, इस पे एंटर देने का। तो फॉर्म्स मोड ऑन करके ऑफ करके एस्केप करने से फॉर्म्स मोड ऑफ होता है। सी प्रेस करने का। नहीं आया, क्रिएट न्यू फॉर्म, चूज टेम्पलेट। तो एस्केप करने से वो एक्सपैंड जो हुआ था वो कोलैप्स हो गया। तो फॉर्म्स मोड आप वर्चुअल पीसी कर्सर करके ऑफ करने का। अगर कैप्स लॉक आपका लैपटॉप कीबोर्ड लेआउट है तो कैप्स लॉक सेमीकोलन करने से, यानी डेस्कटॉप कीबोर्ड है आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल पीसी कर्सर करने से जो नमपैड प्लस नमलॉक ऑफ करके। तो अभी वर्क, एजुकेशन, पर्सनल है, पर्सनल पे मैं एंटर करूंगा। तो पर्सनल में क्या क्या देखेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसी पे ही लेंगे हम, एंटर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेरियस फॉर्म्स और तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे आप सेट कर सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो डॉक्यूमेंट टाइटल, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। समझो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करना है। समझो अभी फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल्स, अभी देखो डॉक्यूमेंट टाइटल है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फॉर्म टाइटल है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, और कुछ डालना चाहते हैं तो रिमार्क, जो भी आप नोटेबल आइटम्स, अटेंशन, कुछ अटेंशन चाहिए इधर, ये डिटेल्स आपको फिल करना ही है। और क्या बोलते हैं, इनिशियल के साथ टाइप करना चाहिए। और आप एप्लीकेशन फॉर्म में देखा होगा, प्लीज अवॉइड डॉक्टर, मिस्टर, तो वैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, अगेन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो क्वेश्चन टाइप, तो अभी देखो ऑलरेडी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो नेम, तो नेम को आपको क्या चाहिए, एक एडिट बॉक्स चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन टाइप है, ऑलराइट। देखिए ये जो हम क्वेश्चन ये टेम्पलेट के हिसाब से भी ये जाएगा। अभी समझो कोई आप एक क्वेश्चन टाइटल देते हैं, तो ये गूगल एक ऐसा, आपको पता ही है उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत काफ़ी समझदार है। तो वो क्या करता है, जो आप क्वेश्चन टाइटल देते हैं वो टाइटल के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या आप ये अज्यूम करेगा कि यही शायद मांग रहे हैं यूजर से। तो ये नेम है क्योंकि ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट के हिसाब से। अभी देखो नेम, ऑब्वियसली जब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम ही पहले होता है ना, तो ठीक है, इसको शॉर्ट आंसर ही रहने देंगे। हाँ, ये ध्यान में रखने का, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट एडिट अनअवेलेबल, इसका मतलब है यूजर को वो एडिट बॉक्स होगा।
ऑलराइट। Duplicate item button. So- Delete item but required. Required checkbox checked. ऑलराइट, सो रिक्वायर्ड इसका मतलब ये है कि ये फिल करना ही है, ठीक है, More options. ये button. checkbox Menu. check करने का। Question title. Email edit. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एडिट। Short answer text. Edit unavailable. सो ये भी Short शॉर्ट answer आंसर email ही edit. है। Short answer text. Edit on question title. Address edit. तो एड्रेस को हम क्या चाहिए, शॉर्ट नहीं चलेगा, तो इसको पैराग्राफ देखेंगे। Long answer text. ओके, लॉन्ग आंसर टेक्स्ट करके ये है, वो भी एडिट बॉक्स है। Question title. Phone number edit. तो फोन नंबर, Short answer text. तो शॉर्ट आंसर Edit उसी पे ही unavailable. है। Question title. Comments edit. Long answer text. कमेंट्स कुछ Comment edit unavailable. डालना है तो Question comments. Long answer edit unavailable. Help and feedback. But period. Here. ठीक है, ये इतना ही है, Forms. तो home फॉर्म button. क्रिएट हो Move जाएगा। to folder button. ठीक है, Contact. समझो। Form description edit. Form title edit contains question title edit contains tag question name edit. Form समझो, हम कभी select नेम से name. पहले सैल्यूटेशन, अभी सैल्यूटेशन में जो होता है मिस्टर मिसेस, Added line image button salutation edit. सैल्यूटेशन Added question type. तो क्वेश्चन टाइप है, Question types. Short answer list box items. तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन। Paragraph. देखो, Short शॉर्ट आंसर का मतलब है जो भी हम 2 और 3 वर्ड्स में टाइप करते हैं। paragraph. पैराग्राफ है तो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट, तो उधर बता दिया था ना। Multiple choice. तो मल्टीपल चॉइस वाले तो रेड बटन्स होते हैं यूजुअली, 1 और 4 जो होते हैं उसमें एक ही सेलेक्ट करना है। Check boxes. चेक बॉक्सेस, Drop down. ड्रॉप डाउन लेंगे हम। Question types list with 22 items. Drop down. Question types list. Drop down. File upload. Drop ठीक है, down. ड्रॉप डाउन Forms. फोन्स मोड पे Question बाहर आने drop का। down list question options list of 1. Option value. Edit option 1. Okay, Forms option mode देंगे। on. 6. MR Forms mode opt edit Mr. Option 1 list add 2. Add option edit. Second Forms है mode on. Secure connection. MS, ठीक है, Forms बस option edit MS. Remove option list add 3. Add option. बस हमको Edit. इतना ही। Duplicate और delete item required. Required checkbox check. More option question title. Email edit. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइटल वही डाल दिया है टेम्पलेट के हिसाब से। अगर देखो समझो कोई दूसरा टेम्पलेट होता है तो हमको एक ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमको मिलता है, ठीक है। But more delete duplicate. Add section. Add inline image. Convo previous edit. Send more Google. Add import. Add question ठीक है, button. इसमें भी है ऐड क्वेश्चन का जो बटन होता है, तो यूजुअली आपको बटन वाइज नेविगेट करना पड़ता है, एंड जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अभी समझो फॉर एग्जांपल हियर Question title edit. Contain quest comments edit. Question type. Question title edit. Contain quest salutation. Salutation. Add question type. Question types. Drop down list box item selected. 5 of 11. Question options 1. Option value edit Mr. Option 1. Remove 2. Option edit MS. ठीक Remove है। up list add 3. Add option edit. Add option. Edit. Duplicate Alright. item. Delete item. Required. Required more option. Question title. Email edit. तो क्वेश्चन टाइटल जो है, Short answer text. Forms mode on. Forms home contact information. Google phone. Document phone. Question title. Let quest salutation. Option. Add up question type. Quest email. Short answer text. Edit unavailable. Email edit. तो इधर मैं जैसे बोला आपको टेम्पलेट के हिसाब से, जो अभी देखो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट कमेंट्स के लिए था और ईमेल आईडी के लिए शॉर्ट आंसर वो डिफॉल्ट है, उसको हम मॉडिफाई नहीं करते। ये टेम्पलेट के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, जब भी आप जो भी फिल करते हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन टाइप मिलेगा। वो क्वेश्चन टाइप में अभी समझो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। Contact and form description edit. Question title edit. अभी देखो क्वेश्चन टाइटल में सैल्यूटेशन तो 2 या 3 आइटम होते हैं, तो मिस्टर मिस, तो उसको आप ड्रॉप डाउन में दे सकते हैं। तो ऐसा ही समझो आप एक एक्सरसाइज ही क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज के हिसाब से तो आप क्वेश्चन जो होता है समझो आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, तो उसमें आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं। 2 आइटम्स देते हैं तो उसमें रेडियो बटन्स आते हैं। एंड चेक बॉक्सेस में आपको ये मिलता है कि जैसे आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें अभी समझो फॉर एग्जांपल एक मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, तो उसमें आप समझो कुछ वर्ब्स आइडेंटिफाई करना है, तो पूरे वर्ब्स और नाउन के हिसाब से जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो सेंटेंस में डालते हैं
और उसमें सिर्फ वर्ब्स को ही हम सेलेक्ट करना है तो ऐसे चेक बॉक्स दे सकते हैं। ऐसे ही समझो आप एक जॉब एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो इसमें आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो इसमें आप आपका जो भी एक्सपर्टीज है 1 or 2 एक्सपर्टीज आप सेलेक्ट करना है, तो मल्टीपल एक्सपर्टीज आपको सेलेक्ट करना है तो ये आप चेक बॉक्स के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म का इंटेंशन ही यही है दोस्तों। और उसके बाद सेंड देने का, जब सेंड देते हैं तो एक फॉर्म जनरेट होगा। फॉर्म जनरेट होने के बाद उसका जो लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक कॉपी करके आप जहां चाहिए वहां शेयर कर सकते हैं। दोस्तों और एक बात ध्यान में रखने का, मैं आपको ये प्रैक्टिकल बताना चाहता था बट ज़्यादा रेस्पॉन्सेस नहीं है। तो इनफैक्ट एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद जो लिंक जनरेट होता है, फॉर्म जनरेट होने के बाद जो उसका लिंक होता है वो लिंक आप शेयर करते हैं। जब भी यूज़र आपको सबमिट करेंगे ये फॉर्म की डिटेल्स, तब आप रेस्पॉन्सेस टैब करके ही होता है। आप जैसे ही फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म क्रिएट करने का जो इंटरफेस है, जब भी आप ये फॉर्म ओपन करेंगे तो उधर क्वेश्चन टैब और रेस्पॉन्स टैब सी करने से ये टैब वाइज नेविगेट होगा। तो रेस्पॉन्स टैब में जाने के बाद तो उधर एक व्यू एज, जैसे रेस्पॉन्सेस होते हैं वो कैसे व्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन वाइज रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स वाइज, जैसे कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्स वाइज चूज करने से बेहतर व्यू होगा। अभी देखो रेस्पॉन्स 1, जब समझो फॉर एग्जांपल एक 20 रेस्पॉन्सेस हैं तो रेस्पॉन्स 1, 2 ऐसा आप व्यू कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है रेस्पॉन्सेस टैब सेलेक्ट करने के बाद सेंड टू स्प्रेडशीट करके एक बटन होता है, और सेंड टू स्प्रेडशीट करने से आपको वो गूगल शीट में जाएगा। तो गूगल शीट से एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम फिर बात करेंगे। ये बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं दोस्तों। तो एक लिंक है इधर, जैसे कि अभी देखो गूगल ड्राइव में स्टोर होते हैं गूगल फॉर्म्स। दोस्तों किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि खुशियां इंसान के तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो सभी मुस्कुराते दिखते हैं। दोस्तों आज का जो मैसेज है कुछ इसी तरीके का है। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे अमीर इंसान की जिसके पास इतना पैसा था कि उसका कोई हिसाब नहीं था। एक बार बैठे बैठे उसने सोचा कि चलो आज मैं मुनीम से हिसाब लेता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है। तो वो अपने मुनीम को बुलाता है और कहता है कि मुनीम जी अब टाइम ले लो 6-7 दिन का, मुझे 7 दिन के बाद 8वें दिन आकर बताना। पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे कि मेरे पास कितना पैसा है और सारी जो भी जमीन जायदाद है सबकी डिटेल मुझे चाहिए। तो आप मुझे 7 दिन के बाद पूरी रिपोर्ट के साथ मुझे बताना। मुनीम कहता है ठीक है, उसे काम मिल गया, वो चला गया वहां से। अब जब वो गया उसने हिसाब किताब लगाया, 8वें दिन वो फिर लौट कर आया। उसके हाथ में कोई पेपर नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो मुनीम सेठ जी बड़े परेशान देखकर उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट कहाँ है, मैंने तो तुमसे हिसाब मंगाया था कि मेरे पास कितना पैसा है मुझे बताओ। तो मुनीम जी ने कहा कि सेठ जी बस आप ये सोच लो कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके आने वाली 7 पीढ़ी तक भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मलाई मार के आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। तो सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से तुम 10 दिन का टाइम ले लो और 10 दिन के बाद मुझे पूरा ऑन पेपर बताना, मुझे रिकॉर्ड चाहिए सबका। तो तुम 10 दिन के बाद मुझे पूरी रिपोर्ट पेपर्स में लाके देना। तो 10 दिन के बाद तुम मुझे पूरी रिपोर्ट ऑन पेपर ला कर देना। तो अब मुनीम जी वहां से चले गए। अब सेठ जी को लगा कि 7 पीढ़ी तक तो ठीक है गुजारा हो जाएगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब वो इतना टेंस हो गए, उन्हें खाना पीना सब छूट गया। जो पहले खुशहाल रहते थे, पोते पोती के साथ खेलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। उनके दिमाग में एक ही बात चलती रही कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। घर गए, घर पे भी उनकी पत्नी ने भी 2-3 बार पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर मैं घर वालों को बताऊंगा तो वो हंसेंगे मेरी बात पर। तो उन्होंने घर पर भी किसी को नहीं बताया और इस बात को टेंस लिए बैठे थे।
एक दिन पता लगा कि गांव में एक बाबा जी आए हैं, तो वो गए उस बाबा जी के पास। उन्हें लगा कि शायद ये इनके पास मेरी बात का सोल्यूशन होगा, ये मेरे बात का जवाब जरूर देंगे। तो सारा प्रवचन वगैरह सुना करा सबके बाद फिर वो जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गए और बोले कि गुरुजी आपको जो चाहिए वो दूंगा, जितनी दक्षिणा चाहिए उतना दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ी तक तो हो जाएगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बाबा जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, आप एक छोटा सा उपाय है वो कर लीजिए तो आपकी 8वीं पीढ़ी भी सुखी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए गुरुजी, आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। तो फिर गुरुजी ने कहा कि आधा किलो आटा, आप जो गरीब बस्ती है उसमें एकदम लास्ट में कोने वाला घर है, वहां पर एक बुढ़िया रहती है, उसको दे आना। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो घर गए भाग के और मुनि को कहा कि तू 1 क्विंटल आटा लेके आजा फटाफट, हमें देना है। और भागे भागे गए गरीब बस्ती में, बुढ़िया से बात की, दरवाजा खटखटाया और कहा कि माँ जी साहब, मुझे पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं, यहाँ पर रहते हैं, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, दान पुण्य करना मेरी आदत है, तो 1 क्विंटल आटा लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो माता जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए बेटा, आज तो मैंने खाना खा लिया है, तो मुझे इस आटे की जरूरत नहीं, और इतना आटा मैं लेके करूंगी क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, आप इतना मत लीजिए, कम से कम 1 किलो आटा ले लीजिए, क्योंकि उन्हें तो उनका उपाय करना था, उन्हें तो गुरुजी ने कहा था। तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करने लगे, उस बुढ़िया को रिक्वेस्ट की कि आप पूरा मत लीजिए, 1 किलो आटा कम से कम ले लीजिए। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, आज का मेरा गुजारा हो गया, तो आज मैंने खाना खा लिया, मुझे नहीं चाहिए आटा, मैं नहीं लूंगी। अब सेठ जी इधर परेशान, क्योंकि उन्हें तो आटा देना ही था उनको। तो उन्होंने कहा कि प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने, प्लीज आप आधा किलो तो आटा कम से कम मेरे से ले लीजिए। फिर उस सेठ साहब ने कहा कि माँ जी साहब, आपने आज खाना खा लिया, लेकिन आप कल के लिए ले लीजिए, आज का तो हो गया ठीक है, कल तो काम आएगा ना आपको। तो बुढ़िया ने जो कहा, उस जवाब में उन सेठ जी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। बुढ़िया ने कहा कि आज का मेरा खाना हो गया, कल का भी ऊपर वाला कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं हूँ, आज मैंने खा लिया, मेरे लिए इतना काफी है, कल का कल देखेंगे, और कल का भी बंदोबस्त मेरे ठाकुर जी ने कर दिया होगा। ये बात सुनकर सेठ जी बड़े खुश हो गए और उनको उनका जवाब मिल गया। यही इस कहानी का मकसद है दोस्तों, कि हम पता नहीं कब की टेंशन ले लेके बैठे रहते हैं और पता नहीं क्या कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कितने लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो आज है वो ठीक है, जो आज आपका दिन अगर खुशी से गुजर गया तो बहुत अच्छी बात है, कल भी गुजर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है ये सब देखने के लिए, सारी टेंशन लेने के लिए। हम क्यों टेंशन लेकर अपनी लाइफ गुजारे, उन्होंने बहुत कीमती लाइफ दी है हमें, इसको हमें बिना टेंशन के गुजारने, क्योंकि जो आज अगर हमारा दिन गुजर गया तो कल भी गुजर जाएगा। तो बस खुश रहिएगा। खुश रहने के लिए तो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात ही काफी हो जाती है अगर खुश रहना चाहता है इंसान तो, वरना तो लोग पनीर में भी रोटी जैसा ही स्वाद महसूस करते हैं। तो बस खुश रहिए और बिना टेंशन के रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बस ये सोचिएगा। चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल पर, जो कि है रेडियो उड़ान, और यूट्यूब का चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहीं से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो। बिट्टू, हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं।
अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।